ये मैंने जो चाय है वो ले ली है और साथ में लिए हैं मखाने कुछ। उनकी कमर में भी दर्द है और वैसे भी थोड़ा सा हेल्दी हो ही जाता है और मखाने अच्छे भी रहते हैं। तो फिर मुझे याद आया अचानक से कि मखाने हैं, तो मैंने वो भी फ्राई कर लिए हैं नमक से डाल के। और मैंने इसमें कप वगैरह जो मेरा सामान है वो ले लिया और देखती हूँ, पहले पूछ के पीयू के डैडी को, अगर वो आते हैं लेने तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे पैदल जाना पड़ेगा। और टाइम 10:30 बज गए। प्रीति के जाने के बाद ही बस मैं चाय वगैरह बना रही थी और अब मैंने उसे बोला है, मैंने कहा जल्दी आया कर, क्योंकि पीयू के डैडी कह रहे थे कि अब इंदू जाना पड़ा करेगा, तो इसीलिए। तो जी खैर अभी तो मेरा हो गया ये सामान तैयार और बस मैं देखती हूँ, चलती हूँ और दुकान पे जाके मिलती हूँ फिर। मैं आ गई हूँ बुटीक पे और आज पीयू के डैडी ने तिलक मेरा ऐसा लगाया है, अजीब सा लग रहा, मैं जितनी भी बार देखूँ मुझे उतनी बार अजीब लग रहा। और ये सिंदूर ऐसा है वो उतरता नहीं है, साफ नहीं होता जल्दी से, ऐसी हो ना, भगवान की कृपा से वो तिलक का फैलना। ठीक है, ये चीजें बहुत पानी भर का कटोरी में जरा सा सिंदूर और पानी और लुढ़क दो लाया तो कृपा होगी भगवान की। देख जरा सा तिलक लगाया था और सारे माथे पे फैल गया। वो तो ये तो अपने आप को नेचुरल ये तो नेचुरल जो चीज होती है, नेचुरल बारिश होती है, कितनी अच्छी लगती है। तो बारिश तो आर्टिफिशियल कौन सी होती है? नहीं, दुबई में हुई नहीं थी अब का आर्टिफिशियल। तो जी यहाँ पे गुड्डू भी आई हुई है हेल्प करवाने के लिए अपने डैडी की। और इधर कोई और प्राणी भी आज दुकान पर उपस्थित है, हंसने बोलने के नहीं जी है। इन इस दुकान पे ये इसी गारंटी पाए कि ना मैं हंसू ना मैं बोलूँ, किसी को पता ना लगे मैं जीता जागता इंसान हूँ, सबको रहना चाहिए। स्टेचू बैठा रखा है यहाँ से। जो ज्यादा काम करे ना, जो मेहनती हो, उसका टाइम नहीं इतना हंसने बोलने का। अब कैसा बोल ले, ये तो बताना ही था, अपनी तारीफ तो करनी ही थी है। तो जी यहाँ पे इन्होंने ना ये क्या हो कपड़े से तय कर रहे हैं, तो पहले फटाफट से इसे करवाती हूँ, मैं भी इनके साथ लगती हूँ और उसके बाद फिर अपना बाहर एक जना वेलकम बोर्ड लेकर खड़ा होगा गेट पे, जिज्जा जी को खड़ा कर देंगे वेलकम बोर्ड की। किसके लिए? ग्राहकों के लिए और किसके लिए। चलिए जी खैर। लगातार मेहनत के बाद जो है सफाई कर दी है, सारा सामान सेट कर दिया। गुड्डू थक गई है। अब गुड्डू को घर जाना, ऐसा कर रही है छोटे बच्चों की तरह, घर जाऊं मैं। ऐसा छोटे बच्चों को स्कूल भेज देना और वो वहीं से रोने लगे बैठ कर, मुझे घर जाना मुझे घर जाना, वो करने वाली। गुड्डू अगर इसे 2-4 मिनट और यहाँ बिठा दिया। अब जिज्जा जी तो नु कह रहे कोई मुझे नहीं कहता कि तू जा बस घर, कई बार कह लिया मेरा यहाँ कुछ काम नहीं। इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं, मैं डायरेक्ट वे में नहीं कह रहे। हाँ भाई साहब, क्या पता बहन हो। 3 सदस्य हम, हाँ जो बहन जी है, बहन जी भी 3 सदस्य हम आज दुकान पर आए। कन्हैया जा रहा आज अम्बाड़े, हमारी ड्यूटी लग गई आज यहाँ कन्हैया की एब्सेंट में, वो जा रहा माल लेने। बस और मुझे ही दिखाओ जाके का। मैं क्या कभी कुछ रह गया हो मैं इधर कर दूं, फिर आप बोल लो फिर बाद में। नहीं। चलिए जी भाई, हमारे पे जितना हो रहा हम तो उतना कर रहे हैं। अब वो ये जी कन्हैया की बराबरी हमारे पे नहीं हो रही है, वो अब हम कन्हैया को घर छोड़ दे तो कन्हैया पे भी नहीं होने की, कन्हैया पे छोड़ थारे पे चारों पे नहीं होने की, एक जने की बराबरी। वो ही है जी जिसका जहाँ का काम है वो वही कर सके। चलो जी, अभी जैसा कन्हैया आ जाएगा फिर हम सारे अपने अपने बर्तन से खा के चल देंगे। कन्हैया नहीं है, इतना ही बैठे हम यहाँ, जब कन्हैया आ जाएगा फिर हम सारे चल देंगे।
तो चलिए देखते हैं जी, अभी तो वेट कर रहे हैं, आए हैं कुछ कस्टमर और अभी धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं। ठीक है जी। तो जी शाम का टाइम हो गया है, 5:30 बज रहे हैं और मैं आ गई थी 3 बजे दुकान पे से। बच्चे आ गए थे, आने के बाद फिर मैंने रोटी बनाई। पहले तो सब्जी बन रही थी लेकिन फिर मैंने रोटी सेकी, चाय पी और उसके बाद मैं गई थी लेट, क्योंकि मेरी कमर में और टांगों में दर्द इतना था ना, इतना दर्द। और दर्द में आके मैंने रोटी बनाई। मतलब रोटी बनाते टाइम ना मेरी टांगें ऐसी हो रही थी खड़े खड़े जैसे सुन हो जाए दर्द में, ये वाला हाल हो रहा था। फिर मैं तो रोटी वगैरह खा के लेट गई थी और बल्कि मुझे आ गई थी नींद, तो मैं सो गई। और बस अब फिर मैंने उठ के मैं कहा उठ जाती हूँ, मैंने लगाई है मशीन। पीयू ने मुझे दी है बना के चाय और अपने लिए क्या कॉफ़ी बना रही। तो शाम को क्या बनाऊँ खाने में बेटा? खाने की टेंशन अलग, क्या बनाऊँ क्या खाओ, क्या बनाऊँ क्या खाओ, कुछ नहीं समझ में आता। सब्जी भी नहीं है, कुछ सब्जी वाले भैया नहीं आए इधर, तो मैं जो सब्जी ले लेती, दुकान के सामने थे भैया, मैंने सोचा मैं चल इधर तो आएंगे ही तब ले लूँगी, यहाँ पर आए ही नहीं। कल स्कूल में क्या लेके जाएंगे? तो कल की बात कर रही है, पता नहीं पता अब क्या बनाएंगे। चलो जी मैं पी लेती हूँ चाय, तब तक मेरा दिमाग थोड़ा एनर्जी सी में आ जाएगा और उसके बाद फिर मैं पहले कपड़े निचोड़ूंगी। वैसे कपड़े ना ज़्यादा नहीं है, 2 ही राउंड लगेंगे, मतलब इससे मशीन 2 बार में घूमेगी, 1 बार में डाल दी, 1 बार कहीं पड़े नीचे। तो बस फटाफट से मैं कर लेती हूँ अपना काम। मेरे कपड़े जो है वो धुल गए हैं, बस यही थे आज, कपड़े ज़्यादा नहीं थे क्योंकि 2 दिन के थे वैसे तो ये भी, इनमें जिसमें बच्चों की यूनिफॉर्म भी थी और वैसे भी। तो अभी बस पीहू चलो बेटे दिया लगाएंगे। ये बर्तन बाहर रखे चाय वगैरह के, मैं चेंज कर लेती हूँ कपड़े, गिल्ले तो हुए नहीं ज़्यादा पर चेंज ही करूँगी अब जा। और खाने में अभी भी मुझे समझ नहीं आया अब तक भी कि क्या मैं बनाऊँ क्या नहीं, क्योंकि डैडी को पूछूंगा मूंग मसूर की दाल बता देंगे और कुछ नहीं। और बच्चों के लिए देखूंगी सुबह को बच्चों के लिए क्या बनाना, क्योंकि सुबह को जाएंगे। अब तो जैसे तैसे चल ही जाएगा काम, लेकिन सुबह का देखना पड़ेगा क्योंकि सुबह को जाते हैं जब स्कूल तो फिर कुछ ना कुछ इनको दे के ले जाना पड़ता है, भेजना पड़ता है। तो लाइट भी नहीं खोल ली किसी ने बाहर की। तो जी चलिए बस फिर मैं अभी जो है कपड़े चेंज करती हूँ और फिर देखती हूँ खाने में क्या बनाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। जी हमने पूजा पाठ भी कर ली है, वहाँ पे दिया लगा दिया है, आरती कर ली है अपनी। और देखिए अभी, और मैंने दाल में भी तड़का लगा दिया था, दाल बन भी गई, बल्कि मूंग मसूर की दाल बनाई मैंने ना, आटा भी बना कर रख दिया इधर। और बस थोड़ी देर में रोटी बना दूँगी। आज ना दिन में गोभी की सब्ज़ी बनाई थी तो एसिडिटी सी हो रही, गले में ऐसे हो रहा जैसे जलन सी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने खुद ही सोचा, मैंने कहा पूछूँ क्या, मैं अपने आप ही उठा के मूंग की दाल बना देती हूँ, क्योंकि डैडी तो आते ही लेट हैं,
9:30 और अब तो आगे आगे और भी लेट ही आना होगा उनका, तो इसलिए फिर मैं कहा चलो भाई बच्चे यहाँ है नहीं, रूही दुकान पे ही है डैडी के पास अपने, कृष्णा ट्यूशन गया हुआ, पीयू है बस मेरे पास। तो जी बस अभी मैं थोड़ी सी देर बैठ के एडिटिंग वगैरह करूँगी और पीयू अपनी पढ़ाई कर ही रही, फिर उसके बाद देखती हूँ, फिर थोड़ी देर में बना दूँगी रोटियाँ। तो जी पीयू के डैडी अब तक भी नहीं आए, 9:30 ऊपर हो गए और रूही और कृष्णा को छोड़ गए हैं इधर, तो बस मैं अब रोटी सेक रही। तो दाल बना दी थी मैंने पहले, मैं रोटी सेक रही हूँ, बच्चे खा लेंगे और पीयू के डैडी के लिए भी बस सेक के ही रखूँगी, क्योंकि पता नहीं है उनका अभी भी कितनी लेट में आएंगे। अब त्योहारों के सीज़न में उनका ऐसा ही लगता है। तो जी बस अभी तो मैं रोटी बनाने लगी हूँ और रोटी बना के बस फिर बच्चे भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगी, फिर बच्चों को लेटाऊंगी, क्योंकि सुबह को बच्चों को जाना है स्कूल, तो सुबह का मुझे अब तक भी समझ में नहीं आ रहा बनाऊँ क्या। चलो देखती हूँ, राजमा भिगो दो बेटे, तो बना दो, थोड़ा है सुबह के लिए। और मैंने नहीं खाया था उस दिन राजमा, मैं बनाना है। चल देखूंगी मैं, है तो थोड़ा सा ही से भिगो दूंगी और क्या करूँ, है ना, फिर सुबह ही बना दूंगी इसे। तो चलिए जी बस अभी तो मैं रोटी सेक रही, आएंगे पीयू के डैडी, फिर उसके बाद देखती हूँ कि किस टाइम आएंगे।